हाय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग ए लेटर टू गॉड को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, ए लेटर टू गॉड की कहानी क्या है। एक लेंचो नामक एक किसान होता है जिसकी भगवान में बहुत ज़्यादा गहरी आस्था होती है। एक दिन वह उत्तर पूर्वी आसमान की ओर देख रहा होता है जहाँ से बड़े बड़े विशाल बादल आ रहे होते हैं। तो वह अपनी पत्नी से आकर कहता है, जो कि शाम का खाना बना रही थी, सफ़र। तो वह कहता है कि डार्लिंग, आज हम वर्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। तो वह कहती है कि यदि भगवान की इच्छा हुई तो। और उसके जो बड़े पुत्र थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जबकि छोटे बच्चे घर के आसपास ही खेल रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने उनको खाने के लिए बुलाया। इतने में ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी और लेंचो ने, जिसको बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स कहा और छोटी छोटे को 5 के सिक्के कहा, क्योंकि उसको फसल बहुत अच्छी थी और जो हमेशा फूलों से लदी हुई थी और हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। इसी बीच क्या होता है, लेंचो बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला जाता है और जो छोटे बच्चे होते हैं, इसी दौरान तेज बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। छोटे बच्चे ओलों को कलेक्ट करते ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं और लगभग लेंचों को आशा होती है कि ओले जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि हुई। घाटी पर, खेत में, हर जगह घर के चारों ओर ओले ही ओले थे। जब बारिश थम गई तो लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया और लेंचो ने का खेत ऐसा लग रहा था मानो नमक से ढका हुआ हो। एक भी पत्ता नहीं बचा था। जैसे अगर लेंचो कहता है यदि टिड्डियों का दल आता तो वह भी इससे अधिक छोड़ जाता, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। तो लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। उसकी पूरी फसल बुरी तरह से नष्ट हो जाती है और उसे अगली फसल के लिए पैसों की आवश्यकता थी। लेंचो उस एकांत घाटी में अकेला ही घर था लेंचो का। और तो लेंचो की भगवान में गहरी आस्था होने के कारण वह भगवान को पत्र लिखता है। और पत्र लिखता है, उसमें लिखता है कि हे भगवान, मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और मुझे 100% की आवश्यकता है अगली फसल आने तक और तब तक जीवन यापन करने के लिए। तो लेंचो उस पत्र को लिखकर अगले दिन डाकघर जाता है और डाक पत्र पेटिका में डाल देता है। और जैसे ही पत्र वह वहाँ के डाकघर के कर्मचारी को मिलता है तो वह भगवान के पते को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और हंसने लगता है और वह उस पत्र को अपने डाकपाल को दिखाता है। तो डाकपाल जो होता है वह एक हंसी मजाक और जैसा व्यक्ति होता है, वह उस पत्र को देखकर हंसने लगता है और तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है और वह ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने, लेखक के यानी जो लेंचो है, लेंचो के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए वह निश्चय करता है कि वह इस पत्र का जवाब दे। तो वह जब उसे खोलता है तो वह पाता है कि उसे अच्छी इच्छा और स्याही के अलावा भी कुछ और की आवश्यकता है। तो वह पढ़ता है कि उसे 100 की आवश्यकता है। तो लेंचो ने अपने कर्मचारियों से और अपने मिलने वालों रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए तथा एक भाग अपनी सैलरी का भी दिया, लेकिन फिर भी वह केवल 70 ही इकट्ठा कर पाया। और वह उन 70 को लिफाफे में रखकर और भगवान के नाम का सिग्नेचर करके लेंचो को भेज देता है, यानी नाक में डाल देता है। तभी लेंचो आता है और उस पत्र को पाता है। पत्र को लिख जो डाकपाल है वो सोच रहा होता है कि लेंचो खुश होगा उस पत्र को पाकर, लेकिन जैसे ही लेंचो ने उस पत्र को पाकर लेंचो ने खोला और उसे 70 मिले, यानी 70 मिले, तो वह नाराज हो गया और वह कहने और पत्र लिखने के लिए वह खिड़की पर गया और वहां से लिफाफा और इंक लेकर वह लिखने लग गया। और वह इसने लिखा कि हे भगवान, आपने मुझे, मैं जानता हूँ आप मुझसे मना नहीं कर सकते और आपने 100 ही भेजे होंगे, लेकिन मुझे केवल 70 ही प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शेष पैसों को मनी ऑर्डर से ना भेजें। मुझे लगता है कि जो इस डाकघर के कर्मचारी हैं उन्होंने उनको निकाल लिया होगा। और वह उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, यानी बेईमानों का समूह कहता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, इन पैराग्राफों में दे रखे होते हैं। देखिए पहला आप देख पा रहे होंगे कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वह संतुष्टिपूर्ण अपने मक्के की फसल जो फूलों से लदी हुई थी उसे देखकर संतुष्ट होता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जिसमें वर्षा की कुछ बूंदें थीं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, लड़कों ने अपने आप को वर्षा में खुला छोड़ दिया, यानी वो बारिश में बाहर गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए। तो देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, वॉट हैपन टू द रेन सडनली, वॉट हैपन टू द रेन सडनली, अचानक क्या हुआ, जो वर्षा है उसके साथ अचानक क्या हुआ। वॉट हैपन टू रेन सडनली, इट स्टॉप्ड, ये रुक गई नहीं। इट टर्न इन टू एसिड रेन, क्या है एसिड रेन में बदल गई नहीं। इट चेंज इन टू हेल स्टोन, यह है ओलों में बदल गई। किस में बदल गई, सी ऑप्शन हमारा सही है, ओलों में। अगला देखिए, विद वॉट डिड हेल स्टोन रिजेंबल इन एक्सट्रैक्ट, यानी हेल स्टॉर्म कैसे लगते हैं, तो सिल्वर कॉइन्स कैसे, चांदी के सिक्कों जैसे। आइसक्रीम नहीं, फ्लावर्स नहीं, स्नो पीक नहीं, तो क्या सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया। हैवी रेन, तेज वर्षा ने। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन ने। हेल स्टॉर्म, किसने, हेल स्टॉर्म। अगला देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्व से विशाल बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वायु ताजी और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग्स रेन ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरी हुई बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बड़ी बूंदें 10 के सिक्के। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। अब देखिए, वाई डिड द मैन गो आउट इन द रेन, आदमी वर्षा में क्यों गया। फॉर शेयर प्लीजर, आनंद लेने के लिए। टू गेट द क्लॉथ्स, कपड़े लेने के लिए। टू एक्समाइन द रेन, वर्षा का निरीक्षण करने के लिए। टू एक्समाइन द रोड, सड़क को देखने के लिए। तो फॉर द शीर प्लीजर। देखिए अगला क्या है, द बिग रेन ड्रॉप्स वर साइज ऑफ, बड़ी बड़ी बूंदें किसके सिक्के थी। 5 सेंट्स नहीं, 10 सेंट्स पीसेस, कितने के, 10 के सिक्के थे। वॉट वॉज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से क्या गिर रहा था। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। क्लियर है, सभी को पता है। अगला देखिए, थर्ड है पैराग्राफ हमारा, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर संपूर्ण घाटी पर एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम द हाइट ऑफ वन कुड, इसकी ऊंचाई से एक सी द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और मक्के से फंसी पकी, डॉटेड विद फ्लावर्स, लदे हुए फूलों से लदी हुई मक्के की फसल को। दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल भूमि को आवश्यकता थी। वॉज अ गुड डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की। और एट लीस्ट अ शोवर, और केवल बौछारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेतों के बारे में घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स, केवल आसमानों की ओर देखने के। द नॉर्थ ईस्ट, किधर, उत्तर पूर्वी आसमानों की ओर। तो देखिए, लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड, लेंचो का घर कहां था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हाई हिल, नहीं, लो हिल है ना। ऑन द हाई माउंटेन एज, गलत। ऑन द एज ऑफ द हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन द लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में कौन सी फसल थी। कॉर्न, मक्के की थी। किसकी थी, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वॉट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, केवल एक चीज जिसकी लेंचो के अनुसार भूमि को आवश्यक थी। आ शोवर, किसकी, बौछारों की।
स्ट्रॉन्ग वाइंड्स नो, और स्नोफॉल नो, सनलाइट बिल्कुल नहीं। अब हम चौथे पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाय अ स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, इसको उसने चाटा, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और उसे लिफाफे पर चिपका दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से दबाकर। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वह क्षण, जैसे ही वह पत्र पत्र पेटिका में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, डाकपाल इसे खोलने के लिए पहुंच गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डाकपाल है वो जानना चाहता है कि भाई अच्छा काम करने के बाद कैसा महसूस करेगा सामने वाला। जैसे उसने खोला, इट सेड, इसमें इस लिफाफे में था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीस और रीच्ड मी, मेरे तक केवल 70 पीसों ही पहुंचा है, सेंड मी द रेस्ट, शेष को भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट मी, लेकिन मत भेजना थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह हैं। अब देखिए, व्हाट डिड द मैन फिनिश, व्हाट डिड द मैन फिनिश, क्या समाप्त किया, ही फिनिश द फॉर्मेलिटीज ऑफ पोस्टिंग अ लेटर, बिल्कुल सही है, उसने पत्र लिखने की जो फॉर्मेलिटीज थी उनको समाप्त किया। ठीक है ना। देखिए क्या फॉर्मेट, और ही फिनिश्ड अरेंजिंग द पेपर्स फॉर हैंडिंग आउट द कस्टमर्स, ये भी सी भी सही है, तो डी हमारा दोनों ही सही हो जाएंगे। क्लियर है। आगे देखिए, व्हेन लेंचो फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, ही वेंट टू द विंडो टू बाय, लेंचो क्या खरीदने के लिए गया, एनवेलप, लिफाफा नहीं, आ पेन नहीं, आ स्टाम्प, क्या खरीदने के लिए गया था, एक टिकट खरीदने गया था, बी ऑप्शन सही है इसका। लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के पत्र में था, डिटेल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेकिन जो इसमें दे रखा है इसमें क्या था, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, आगे की मांग के बारे में था। तो देखिए, अब हम मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चनों की बात करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल लेंचो कुड सी द हिज फील्ड एंड, लेंचो अपनी क्या क्या देख सकता था, ट्रीज, पेड़ों को देख सकता था, वाटरफॉल, मेडो, किसको देख सकता था, नदी को देख सकता था। ठीक है। देखिए, बिच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन द लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में कौन सी फसल हो रही थी, कॉर्न, किसकी थी, मक्के की। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कहां से लेंचो को मूसलाधार वर्षा होने की आशा थी, नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट, कहां से थी, नॉर्थ ईस्ट के बादलों से। वॉट वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार वालों के दिल में मात्र एक आशा किसकी थी, किसकी थी भाई, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितना धन मांगा था, 100 पीस, पहला ही ऑप्शन सही है। 10 नहीं है, 1000, 500 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, कौन सा पहला ऑप्शन सही है हमारा। आगे देखिए, व्हाट डिड लेंचो आस्क और इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में किसकी डिमांड की, तो मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाई मेल, ये सही है हमारा, है ना, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाई मेल ओनली। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन नहीं है, मोर मनी, ये भी ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं और भी क्या हो सकता है। रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ धन, एंड नॉट सेंड इट बाई मेल, इसे डाक से ना भेजें, ये वाला सही है। रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाई मेल ओनली नहीं, ये भी गलत है। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, उसने किसी की डिमांड नहीं की, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को धन की आवश्यकता क्यों थी, टू बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने जी नहीं, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए हो सकता है। टू बाय अ न्यू फोन नहीं, टू बाय अ बफेलो नहीं, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। 9 देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द लेशन अ लेटर टू गॉड, जो
इस पाठ का लेखक कौन है? जी एल्फ्यून, पहला ऑप्शन सही है हमारा। फॉर द हेल रेन्ड, कब तक ओले गिरे? फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, ठीक है। वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट क्यों था? ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपने खेत में नए ट्रैक्टर को देखकर। ऑन सीइंग अ न्यू बफलो, नई भैंस को देखकर। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं इस चैप्टर को। वाई डिड पोस्ट मैन लाफ हर्टेडली, तो हर्टेडली होता है खिलखिलाकर हंसना, तो डाकिया खिलखिलाकर क्यों हंसा? द पोस्ट मैन, उत्तर है इसका, द पोस्ट मैन लाफ्ड हर्टेडली, डाकिया खिलखिलाकर हंसा, बिकॉज ही हैड नेवर नाउन अ लेटर, वह उसने कभी भी नहीं जाना था, अ लेटर एड्रेस्ड, पता, टू गॉड इन हिज करियर एज द पोस्टमैन, यानी उसने अपने डाकिया के रूप में अपने करियर में आज तक भगवान को संबंधित कोई पत्र नहीं देखा था। देखिए, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा? तो देखिए, लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा दैट बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म्स, ओलों के कारण, हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी, एंड ही नीडेड 100 पीसोस, और उसे 100 पीसोस की आवश्यकता थी, टू लिव, जीवित रहने के लिए, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड, जब तक कि अगली फसल न कट जाए। ही रॉट, उसने लिखा, दैट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प मी, यदि भगवान आपने मेरी सहायता नहीं की, ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, वुड डाई आउट ऑफ हंगर, कि वह और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी, डाकिया ने किस प्रकार से धन इकट्ठा किया, जो डाकपाल था। वॉज ही एबल टू कलेक्ट द फुल अमाउंट, क्या वह पूरे पैसे इकट्ठे करने में सक्षम था? तो देखिए, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, द पोस्ट मास्टर ने मांगे, क्या मांगे? धन अपने कर्मचारियों से, यानी डाकपाल ने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने एक अपने सैलरी का एक हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई दोस्तों को परोपकार के कार्य के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य किया। बट स्टिल, फिर भी, ही वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट, वह समर्थ नहीं हुआ, द फुल अमाउंट ऑफ 100 पीसेस, 100 पीसोस को इकट्ठा करने में। आगे देखिए, वॉट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की जाती है और क्यों? लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, लेंचो वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है। बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन, बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली, क्योंकि वर्षा फसल को वर्षा की विशेष आवश्यकता थी। एंड इट वॉज साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट, और यह अच्छी फसल का संकेत था। गुड हार्वेस्ट मीन्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर लेंचो एज ही नीडेड मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, लेंचो के लिए अच्छी फसल से मतलब समृद्धि से था, क्योंकि उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी। What was the लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारियों के लिए लेंचो की क्या टिप्पणी थी? लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की, नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट, के धन को डाक से न भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह थे। हु द बिलीव्ड, जो विश्वास करता हैड स्टोलन सम मनी फ्रॉम द अमाउंट दैट ही आस्क्ड फॉर, और उसने जो धनराशि की मांग की थी उसमें से उन्होंने शेष धनराशि को निकाल लिया। अगला देखिए, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने भगवान को संबोधित लेंचो के पहले पत्र का उत्तर क्यों भेजा? द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर लेंचो का ईश्वर में विश्वास को खत्म करना नहीं चाहता था। सो ही कम्स अप एन आइडिया ऑफ आंसरिंग द लेटर,
और इसीलिए उसके मन में उत्तर देने का विचार आता है। द पोस्टमास्टर साइंड द लेटर। पोस्टमास्टर हस्ताक्षर करता है गॉड, केवल भगवान, सो दैट लेंचो वुड थिंक दैट गॉड हैड सेंट हिम मनी एंड गॉड हिमसेल्फ साइंड ऑन इट, ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। वाई डिड लेंचो सिट सीइंग स्काई। लेंचो आकाश को देखकर क्यों बैठ गया? लेंचो सैट द होल डे लुकिंग एट द स्काई फॉर रेन्स। लेंचो बारिश की उम्मीद में पूरा दिन आकाश में देखता रहा। इट वॉज बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड द रेन टू राइपन। क्योंकि उसकी फसल को पकने के लिए बारिश की जरूरत थी। ही नीडेड मनी टू फीड हिज फैमिली। और उसे अपने परिवार का पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता थी। डू यू थिंक दैट लेंचो वॉज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या आपको लगता है कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहना सही था? वाई और नॉट। क्यों था और क्यों नहीं? लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का समूह कहा। एज ही डिड नॉट गेट फुल मनी दैट ही हैड डिमांडेड। क्योंकि उसके अनुसार उसे पूरा धन नहीं मिला था। He could not believe that। वह विश्वास नहीं कर सका that God had sent him any less money, so he doubted these people। कि नहीं हो रहा था कि भगवान उसे कम पैसे भेजेंगे, इसीलिए उसे इन कर्मचारियों पर शक हुआ। बट ही वॉज नॉट राइट टू कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन उन्हें बदमाशों का झुंड कहना उचित नहीं था। वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन। पोस्ट मास्टर एक दयालु और उदार व्यक्ति था। ही सो द लेंचो। उसने लेंचो को देखा। दैट हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। कि उसकी भगवान में विशेष आस्था है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ। वह उसके विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड लेंचो मनी। इसलिए उसने लेंचो को धन भेजने का निश्चय किया। वॉट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को गुस्सा किस चीज ने कर दिया या गुस्सा किससे हो गया? लेंचो बिकेम एंग्री। लेंचो गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने धन को गिना। एक्चुअली लेंचो हैड डिमांडेड। वास्तव में लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की थी। बट ओनली 70 पीसोस रीच्ड हिम। केवल उस तक 70 पीसोस पहुंचे। ही थॉट। उसने सोचा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव स्टोलन द मनी। कि डाकघर के कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए होंगे। सो लेंचो वॉज एंग्री। इसलिए लेंचो गुस्सा था। तो देखिए, अब हम लोग लॉन्ग आंसर जैसे दे रखा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। लेखक का ईश्वर में विश्वास न हट जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है। आंसर द लेटर। पत्र का जवाब देने का। वो वाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो एंड हाउ। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की? देखिए, लेंचो वॉज अ पुअर। लेंचो एक गरीब बट डिसाइडेड फार्मर। एक समर्पित किसान है। हु हैड लॉस्ट हिज एंटायर ईयर्स हार्वेस्ट टू अ हेल स्टॉर्म। जिसने पूरे साल की फसल ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है। ही रॉट अ लेटर। उसने भगवान को पत्र लिखा टू गॉड सीकिंग द एड ऑफ 100 पीसोस। 100 पीसोस की सहायता मांगी। When the postmaster got the letter। जब पोस्ट मास्टर को यह पत्र मिला। He was moved by a great faith of the farmer in God। तो उसे किसान की भगवान में गहरी आस्था से प्रभावित हुआ। So he postmaster decided to respect Lencho's faith and help him। इसलिए उसने लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया। बट टू हिज dismay, the postmaster was able to assemble only 70 pesos from his salary and from his colleagues and friends who willingly to contribute for an act of charity. Then he wrapped it in an envelope to make it seem like a reply from God। लेकिन वह मात्र 70 पीसों का इंतजाम कर पाया, जिसे उसे बेहद निराशा हुई। उसने वेतन का एक भाग और मित्र कर्मचारियों से
पैसे लेकर लिफाफे में रखकर किसान को दे दिए ताकि उसे लगे कि ईश्वर का पत्र है। देखिए दोस्तों, अगर आपको जल्दबाजी लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर कर आप आंसर लिख सकते हैं। अगला देखिए, हाउ डिड हेल स्टॉर्म्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो। ओलों ने लेंचो के खेत पर क्या प्रभाव डाला। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ लोनली हाउस एट द टॉप ऑफ अ लो हिल इन द एंटायर वैली। वह अपने परिवार के साथ एक घाटी में निचली पहाड़ी की एक चोटी पर अकेले रहता था। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड इजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस। उसके खेत में पकी हुई मक्के की फसल उसके खेत में पकी हुई मक्के की फसल जिसकी रखवाली वह घर से आसानी से कर लेता था। He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so that he could earn money for his family. अच्छी फसल के लिए वह अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। फाइनली अंततः अ लेंचो हैड एक्सपेक्टेड। लेंचो की आशा थी दैट इट स्टार्ट रेनिंग एट द टाइम ऑफ सफर। खाने के समय वर्षा शुरू हो गई। दिस मेड लेंचो वेरी हैप्पी। इससे लेंचो बहुत खुश हुआ। ही वेंट आउट साइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। वह बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो। वर्षा की बूंदें जो आसमान से गिर रही थीं लेंचो के लिए नए सिक्कों की तरह थीं। However, suddenly strong winds began to blow and the hailstones started to fall. तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और ओले पड़ने लगे। The storm continued for about an hour. लगभग 1 घंटे तक ओले पड़े। The field was covered with snow. उसका खेत बर्फ से ढक गया like a layer of white salt. एक नमक की परत की तरह। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पेड़ों से टूट गए थे। एंड क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड। और फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन था। एंड वॉट सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड। और कौन सी परिस्थितियां थी जिसने उसे भगवान को पत्र लिखने पर मजबूर किया। तो देखिए, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। हु लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो कि अपने परिवार के साथ एक ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था। हिज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टॉर्म्स। उसकी फसल ओलों के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव, कि उसका परिवार जीवित नहीं रह सकेगा, जीवित नहीं बचेगा। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट हिज ओनली होप वॉज गॉड, कि उसकी अंतिम आशा भगवान था। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। टू सेंड हिम 100 पीसॉस इमीडिएटली। उसे शीघ्र 100 पीसॉस भेजने के लिए। टू शो फील्ड अगेन। उसे खेत को दोबारा से बोने के लिए। एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए। यही कारण था कि उसने भगवान को पत्र लिखा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।